अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। यार स्पेन के शहर कुर्तुबा में हूँ, जो आपको पता है एक तारीख़ी शहर है। यहाँ पे स्पेन में इसको कुर्तुबा कहते हैं। इसी तरह का एक सिटी अर्जेंटीना में भी है, लेकिन इस्लामिक इसका नाम कुर्तुबा है। जो आपको पता होगा या नहीं होगा, जो यूरोप के हवाले से कहा जाता है ना कि जो 800 साल की तारीख़ है ना मुसलमानों की, जो मुसलमानों ने यहाँ पे यूरोप में हुकूमत की थी ना, वो एग्जैक्ट उसका कैपिटल इस जगह पे था, कुर्तुबा के अंदर। और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं असल में पहले स्पेन आया था, सिर्फ बार्सिलोना, एक मतलब आज से 1-2 साल पहले। और आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो मैंने वो नेकेड बीच की वीडियो भी बनाई थी। लेकिन भाई बार्सिलोना से निकल के ना मुझे स्पेन जब मैंने देखा है ना दूसरी सिटीज़, तो अनबिलीवेबल, इतना खूबसूरत है। स्पेन एक यूनिक कंट्री समझ लो, वन ऑफ माई फेवरेट है यूरोप के अंदर। इसकी वजह ये है कि स्पेन, एक तो स्पेन ने बहुत हुकूमत की, आपको पता है साउथ अमेरिका वगैरह में स्पेनिश ज़ुबान बहुत सारी कंट्रीज में बोली जाती है। और दूसरी बात यह है कि स्पेन के अंदर ना यूनिक कंट्री इस तरह है कि स्पेन में डिफरेंट ज़ुबानें बोली जाती है, डिफरेंट इथनिसिटीज़ है। जैसे कतलूनिया में अलग है, वेलेंशिया में अलग है। तो अभी ये जो रीजन है इसको अल अंदलुसिया कहते हैं। और ये मैं असल में ना अभी आया था 2-3 हफ्ते पहले। इनका सिटी है सेविलिया, वहाँ भी गया था। मालागा गया था मैं। और उसके अलावा जो है ग्रानाडा एक सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है, तो वहाँ भी मैं गया था। फिर मैंने सोचा कि यार ये कुर्दुबा में क्यों नहीं आया ना। तो अभी 1-2 हफ्ते बाद जो है मैं पुर्तगाल से इधर आया हूँ, सिर्फ ये कुर्दुबा को विज़िट करने के लिए, ताकि ये भी मैं अच्छा, मुझसे गलती ये हुई कि मैंने वीडियोस नहीं बनाई। जो मैं दूसरी सिटीज़ गया था ना, सेविलिया वगैरह, वैसे ही मैं अपने लिए ना कुछ काम था बेसिकली ना, मुझे कुछ वकीलों वगैरह से मिलना था, कुछ बिजनेसेस के हवाले से, कुछ थोड़ा सा लोगों के क्यूरीज थी, और कुछ मेरे अपने जो है ना कुछ प्रॉपर्टी के हवाले से ना रिसर्च थी, तो वो मैं कर रहा था मुख्तलिफ सिटीज़ में। बहुत सारे प्रॉपर्टी एजेंटों के साथ भी मिला। तो फिर उस टाइम ना मेरा जहन नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाता, लेकिन मुझे बनानी चाहिए थी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सिटीज़ है। स्पेन थोड़ा डिफरेंट है, स्पेन की वाइब भाई। अगर आप जैसे जर्मनी से ऑस्ट्रिया जाओगे, चेक रिपब्लिक जाओगे, हंगरी जाओगे, सेम नज़र आएगा। लेकिन स्पेन के लोग भी डिफरेंट हैं, बहुत वाइब्रेंट कल्चर है इनका, बहुत हलचल रहती है लोग, और लोग बहुत फ्रेंडली भी है। और थोड़ा सा खर्चा वाइज अगर बात करें तो जर्मनी वगैरह से तो थोड़ा सा चीप है स्पेन, लेकिन पुर्तगाल से बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेरे भाई अभी जो है मैं कुर्दुबा आया था, तो मैंने कहा यार वीडियो भी मैं बनाता हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत है यार ये जगह। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाऊंगा, पूरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ा सा एक झलक दिखाऊंगा। जो कुर्दुबा है ना, यहाँ पे फूड बड़ा ज़बरदस्त मिलता है, शवारमे वगैरह, कबाब वगैरह, तमाम चीज़ें मिल रही है। और एक चीज़ है कि ये बहुत गर्म सिटी है, यानी कि आप समझ लो कि स्पेन का और यूरोप का सबसे गर्म सिटी ना ये कुर्दुबा है, क्योंकि ये बिल्कुल मैदानी इलाका है। 50 सेंटीग्रेड तक भी जुलाई और अगस्त में पहुंच जाता है। अभी क्या है कि स्पेन जो है, इसकी आबादी तकरीबन 5 करोड़ है, जिसमें लातीन अमेरिकन बहुत सारे लोग भी है, मोरक्कन्स भी है, पाकिस्तानी भी थोड़े बहुत है, इंडियन वगैरह। लेकिन ये जो अल अंदलुसिया है, इसके 3 बड़े शहर है, वहाँ मैं गया हूँ, बल्कि 4 बड़े शहर जो है, चारों शहरों में मैं गया हूँ। सबसे बड़ा सेविलिया है, इसको स्पेनिश में सिविया कहते हैं। उसके बाद मालागा है। सिविया की आबादी 1 मिलियन से ऊपर है, मालागा की 7-8 लाख है। फिर ये कुर्दुबा है, इसकी भी 4 लाख आबादी है। मैं इसको बहुत छोटा समझ रहा था, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा है। ग्रेनाडा में गया था, वो चौथे नंबर का बड़ा सिटी है, मैं उसको बड़ा समझ रहा था, वो भी बड़ा खूबसूरत है, कभी उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मेरे भाई ये कुर्दुबा आया हूँ, तो ये भी बड़ा ही खूबसूरत है, और मैं इसको बहुत छोटा समझ रहा था। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ कि ये काफ़ी बड़ा सिटी है। बड़े बड़े इसमें जो है ना पार्क्स बने हुए, बड़े बड़े इसके अंदर जो है स्ट्रीट्स है, बिल्कुल मतलब हज़ारों लोग भी स्ट्रीट्स में घूम रहे होते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बड़ा खामोश सिटी भी है, ख़ास तौर पे दिन में बहुत खामोश है ये। अभी शाम को जो है लोग निकल आए हैं, मैं आपको थोड़ा सा टूर करवाऊँगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तारीख़ बहुत मौजूद है। यहाँ पे मुसलमानों की जो तारीख़ है ना, बेसिकली 8वीं सदी में ना, जब यहाँ पे खिलाफत कायम हुई थी ना, ये उमैया या उमैयद इंग्लिश में, उमैयाद जो सल्तनत थी, खिलाफत थी, वो यहाँ पे कायम हुई थी। ये पुर्तगाल और स्पेन के बहुत सारे एरियाज़ थे। ये अल अंदलुसिया जो है, यहाँ पे आप आर्किटेक्चर देखोगे ना, अभी मस्जिदों की तरह मीनारात वगैरह है। और यहाँ पे एक बहुत मशहूर जो है वो भी है, मस्जिद भी है, पैलेस है, और इसको जो है ना वो कहते हैं मदीनतुल ज़ोहरा है, या इस तरह नाम है। अभी शहर से थोड़ा सा बाहर है, तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लाखों लोग उसको विजिट करने आते हैं। क्योंकि उस ज़माने में क्या था कि जब भी कोई नया खलीफा आता था ना, वो एक नया महल बनाता था, एक नई जगह बनाता था। तो यहाँ पे बहुत सारी इस्लामिक जगहें मौजूद है।
और फिर जो है इनके ये जितनी भी सिटीज़ है अल-अंदलुसिया के, यहाँ पे मुसलमानों ने बहुत अरसे तक जो है हुकूमत की है और आपको वो हिस्ट्री यहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ पे एवन के ग्रेनाडा जब मैं गया था ना तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मार्केटें थी मराकश की तरह, यानी मोरक्को आप जाएंगे उस तरह की मार्केट्स वहाँ पे है और यहाँ पे भी है ये कुर्दोबा के अंदर। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे भाइयों, ये रश है इतना ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं हर तरफ लोग ही लोग हैं। ये देखिए सारे गोरे, स्पेन जो है ना, गोरे इतने आते हैं कि हमारी एशियन की ज़रूरत ही नहीं है, गोरे ही इतने ज़्यादा है। ये मेन स्क्वायर जहाँ से मैं ये वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ, सामने ऊपर घोड़ा है, पे आदमी बैठा है और लोग सारे यहाँ जमा हुए हैं। एक वाटर फाउंटेन भी है, तो एक जमी फिर है लेकिन शाम के टाइम, क्योंकि वीडियो अभी मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ लेकिन बाकी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ क्योंकि यहीं पे हमने वापस आना है। अच्छा दोस्तों, अभी यहाँ पे ना ये कुर्दोबा के अंदर इतना ज़बरदस्त मौसम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। शाम के टाइम यानी ठंडी ठंडी हवा हो जाती है। ये पूरा अल-अंदलुसिया में ना जब शाम हो जाती है तो ठंडी हवा चलती है, लेकिन दिन में यार यहाँ कुर्दोबा में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैंने शॉर्ट्स पहने हुए और जो मेरी स्किन जहाँ पे नज़र आ रही थी ना धूप को, वहाँ पे दाने निकल आए हैं। वो तो छोड़े, जो मेरे बाल हैं ना, मतलब सर पे बाल होते हैं, बालों के अंदर से दाने निकल आए हैं एकदम से। तो आग बरस रही थी, आग, हालांकि हवा चल रही थी। लगता आपको नहीं है कि इतनी ज़्यादा धूप जो है ना आपको मुतासिर करेगी, लेकिन गलती से भी सन ब्लॉक, डबल सन ब्लॉक लगाना पड़ेगा, फिर ही बाहर आ सकते हैं। तो अभी आपने, अगर आप इस्तांबुल गए हो और आपने देखा हो ना इस्तिकलाल स्ट्रीट जो तकसीम स्क्वायर के पास है, उस तरह के यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट्स है। ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इतने सारे लोग जो है स्ट्रीट्स में वॉक करते हैं। ये इस तरह की स्ट्रीट्स होती है। अभी जैसे जैसे शाम बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे रश भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बड़े स्ट्रीट से सिर्फ वॉकिंग स्ट्रीट टाइप है, मतलब इसमें लोग जो है वॉक कर सकते हैं और मेरे ख्याल से इसमें गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ अगर आएंगी ना तो मामला ख़राब हो जाएगा, फिर टूरिस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और एक चीज़ है यार, ये जो स्पेन है ना, इसके किसी भी सिटी में आ जाए तो इसमें सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा शहर है और हर शहर आप जाते हो ना तो दूसरा शहर पिछला वाला भूल जाते हो। ये देखिए, ये दुल्हन इन्होंने सजाई हुई है यहाँ पे फूलों के साथ, कोई ट्रेडिशनल जो है ना पोर्ट्रेट है यहाँ पे, लोग चाचा तस्वीरें ले रहे हैं। इतने ज़्यादा सिटीज़ है यार स्पेन के और हर सिटी में रश होता है। मेरे ख्याल से दुनिया में ना 3-4 कंट्रीज़ में आएगा ये स्पेन, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। मतलब पूरा यूरोप जो है ना, आप किसी से भी पूछते हो भाई कहाँ से हो, डेनमार्क से, स्वीडन से, नॉर्वे से, यूके से, अमेरिकन्स और कनेडियंस और पता नहीं क्या क्या सारे लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये मुल्क थोड़ा गर्म भी है ना, इसकी बीचेस बहुत है। अभी यहाँ पे एक मस्जिद भी है, मैं शायद आपको अगर मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। मस्जिद है यहाँ पे इसी सिटी सेंटर के अंदर, और उसके अलावा चर्चेस तो आपको पता है यूरोप में हर जगह होते हैं। और इनका जो मेन पॉइंट है ना वो इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, वो मदीनतुल ज़ोहरा वो है एक जगह है, लेकिन वो सिटी सेंटर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। तो ये इनके चर्च वगैरह, यहाँ पे इनके सामने कुछ इवेंट वगैरह हो रहा है इस वक्त, उसी लिए इन्होंने डेकोरेशन की है स्पेशल।
जगह जगह पे आपको ये डेकोरेशन नज़र आएगी। वो देखिए जी, क्राउन इन्होंने लगाया है और बुजुर्ग सारे जमा है यहाँ पे। भाई ये जो है ना कुर्दुबा का सिटी सेंटर है। ये स्ट्रीट्स आप देख सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी स्ट्रीट से सिर्फ टैक्सी आ सकती है अंदर और पुलिस की गाड़ी, बाकी कोई भी नहीं आ सकता। और चूंकि यहाँ पे आपको पता है गर्मी होती है ना, तो ये दो स्ट्रीट्स है ना, इसके ऊपर इन्होंने वो लगाया हुआ होता है शेडो, ताकि नीचे धूप ना आए। तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। जगह बहुत बड़ी है, रश तो काफ़ी है लेकिन नज़र नहीं आता। लोग आपको जो है ना थोड़े से पहले पहले हुए मिलेंगे। तो ये सामने ऊपर शेड देख सकते हो, ये उन्होंने बिल्कुल जो है ना जगह जगह पे ये शेड लगाए हैं ताकि नीचे धूप ना आए ना दिन के टाइम, क्योंकि ये जो सिटीज़ है ना काफ़ी गर्म होती है, दिन को बहुत ज़्यादा गर्म होती है भाई, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ट्रीज बहुत लगाए हैं ताकि दिन में ना साया हो और ठंडक फील हो। ये आपको यहाँ पे जगह जगह पे ये इस तरह के ट्रीज नजर आएंगे दोनों तरफ रोड के, और ऊपर इन्होंने जो है ना वो साया शेडो लगाया है। और यहाँ पे ये मोहतरमा जो है कुछ पढ़ रही है, पता नहीं क्या पढ़ रही है। तो यहाँ पे ना रश शाम के बाद शुरू होता है। अभी जैसे 8 बजे के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रश आप देख सकते हैं, लोगों का रश बढ़ रहा है। और मज़े की बात यह है कि 10 बजे शाम हो जाती है, अभी भी यानी 8 बजे है, लेकिन मैंने सन ग्लासेस पहने हुए भाई। 2 घंटे बाद जाके अभी यहाँ पे मगरिब होगी, यानी अंधेरा हो जाएगा। काफ़ी आवाम जो है अभी निकल रही है इस तरफ। देखिए यार, ये स्ट्रीट से भाई कुर्दुबा के, हम तो बहुत छोटा समझ रहे थे इसको, लेकिन ये बहुत बड़ा है। अभी तक जो मैं सुबह से चल रहा हूँ इसमें, तो बहुत बड़ा सिटी है, ग्रेनाडा से तो बहुत बड़ा है। ये यहाँ भी ऊपर आप देखिए ये शेड्स आपको नजर आएंगे साया करने के लिए। भी आगे में जितना भी वॉक करूँ ना तो ख़त्म नहीं होता, मतलब मज़ीद स्ट्रीट्स आएंगे। अगर यहाँ ये तो बिल्कुल मरकज़ है ना ये वाला तारीख़ी, और थोड़ा सा इससे बाहर निकलेंगे फिर ग्रीन ग्रीन जगह हैं, और वो आगे मेन स्क्वायर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन शुरू मैंने वीडियो वहाँ से की थी ना, ये आर्किटेक्चर आप चेक करें यार, कितना खूबसूरत है। स्पेन का आर्किटेक्चर जो है बिल्कुल देखने से ताल्लुक़ रखता है। इनकी बिल्डिंगें जो है कई सौ साल की तारीख रखती है अपने अंदर। और यहाँ पे चूँकि इस सिटी में ना ये जो अंदलुसिया है रीजन, इसमें तकरीबन हर सिटी में ना आपको ज़रूर मुस्लिम हिस्ट्री भी मिलती है। ये देखिए अब ये स्ट्रीट जो है ना सामने से मैं वॉक करके आया हूँ। अब देखिए ये भाई लोग सारे आ रहे हैं इस तरफ। तो ये इतना खूबसूरत स्ट्रीट्स है, और यहाँ पे ये शॉप्स है। अगर कोई शॉपिंग करना चाहता है ना महंगी वाली, तो ये ब्रांड्स यहाँ पे जगह जगह अवेलेबल है। ये मेन स्क्वायर है मेरे भाई। दिन में यहाँ पे आया था, बिल्कुल आग बरस रही थी, दोपहर को बीमार हो गया मैं उस वजह से। इधर ये स्टारबक्स और मैकडोनल्ड वगैरह सारे लाइन से है। और दिन में जो है ना यहाँ पे बिल्कुल इंसान तो क्या परिंदे भी नहीं थे। और अभी देखिए इतना रश है कि लोगों ने यहाँ पे ना पूरा ग्रुप लेकर आए हैं और लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई वाटर एक्टिविटी भी होती है, अभी लोग जमा है। ये ऊपर देख सकते हो आप, होटल्स है,
रेस्टोरेंट्स है। और ये तो मेन स्क्वायर है ना, लेकिन यहाँ से आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे ना, आपको स्ट्रीट नज़र आएगी, ठीक है। मसलन यहाँ पे अगर आप देखें सामने, तो ये स्ट्रीट है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं ना, ये इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी। फिर दूसरी स्ट्रीट है, मैं इस सामने वाली स्ट्रीट से आया हूँ। एक स्ट्रीट वो रही बिल्कुल सामने, और मैं इस वाले स्ट्रीट से आया हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये वाला। अभी इस स्ट्रीट से मैं निकला हूँ, और उधर भी स्ट्रीट है, बहुत बड़ी स्ट्रीट है, वो सबसे बड़ी यही वाली है, मतलब लंबाई की अगर हम बात करें, वो वाली। दोस्तों, कुर्दोबा के अंदर ना मैं एक फूड स्ट्रीट आया हूँ, और बहुत ही यूनिक फूड स्ट्रीट है, अभी आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है मिरकाडो विक्टोरिया, बिल्कुल सिटी सेंटर के पास ही आप देख सकते हैं। तो यूनिक कैसे है? यूनिक इस तरह है, इसके अंदर जो है ना हलाल फूड, अरबिक फूड, टर्किश फूड, ये चीज़ें भी मिल जाती है, कॉन्टिनेंटल भी, और इनका अपना फूड इटालियन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बड़ा ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने ये देखिए ना, बाहर जगह बनाई है बैठने की, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। लोग जो है बैठ के बाहर का पी सकते हैं, ये बिल्कुल जबरदस्त कोटवाल के होटल स्टाइल में ना। यहाँ पे खाना हो तो अंदर से खाना लेके टेक अवे, और सामने ये इतनी खूबसूरत चेयर्स है, देखिए इन चेयर्स पे बैठ के बंदा खा सकता है। और ये मेन एवेन्यू है ये अपना कुर्दोबा का। ये ट्रीज देखो यार, ट्रीज से भी आपको वाइब आएगी ना, बिल्कुल मिडिल ईस्ट स्टाइल की ना, खजूर स्टाइल की जो है ना, वो है। अब मैं आपको ये मार्केट के अंदर लेकर जाता हूँ। इसमें बड़ा ज़बरदस्त फूड मिल रहा है, डेकोरेशन बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन वगैरह। इसमें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से आप देख सकते हो, ये देखिए इस तरीके से इन्होंने सजाया हुआ है, और मल्टीपल रेस्टोरेंट से ये सीटिंग आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। अभी मैं आपको अरबिक फूड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैक्सिकन फूड भी है, अरबिक भी है, ये देखिए बार्स सब कुछ है। ये देखिए इधर ये टर्किश स्टाइल का फूड है, और डिस्प्ले बहुत अच्छा किया हुआ है इन्होंने ना, जिसको जो चीज़ पसंद है वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है। तो इसी में सामने अरब फूड भी है, ये कोई मोरक्कन्स है ना, आपको पता है मोरक्कन्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसके अंदर ये अरब फूड के अंदर इनके हलाल लिखा हुआ है। इसमें ये चावल वगैरह है, चिकन वगैरह है, रोटी भी है, समोसे भी है, गोश्त भी है। और ऊपर देखिए यार, ये सामने एम्बियंस चेक करें, कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये। और ये बैठने की जगह है, मतलब इतनी ज़्यादा जगह है कि कहीं से भी आप खाना लेके अंदर भी इजीली खा सकते हो, और बाहर जो है ना वो तो खा ही सकते हो। जगह जो मैंने आपको बाहर दिखाई, और सब रेस्टोरेंटों ने ना डिस्प्ले किया हुआ है फूड। तो अभी मैं इसकी प्राइस भी आपको बताता हूँ। ये मैं इससे लेता हूँ ना, कुछ प्राइस थोड़ी सी हाई है पुर्तगाल के बनिस्बत स्पेन में। स्पेन जो है इतना चीप कंट्री नहीं है, क्योंकि स्पेन असल में ना थोड़ा सा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो लेकिन खूबसूरती के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से नो डाउट कि इसका कोई जवाब नहीं है मेरे भाई। ये देखिए मैंने इनसे चावल और चिकन और पुलाव मंगाया है ना, ये अभी ये देखिए ये भाई जो है ना ये डाल रहे हैं, बहुत ही बड़ा वो है, अभी गर्म करेंगे। ये 12 यूरो का है, लेकिन बहुत बड़ा पोर्शन है यार, ये तो 2 बंदों के लिए कम से कम काफ़ी होगा। मतलब इसमें इन्होंने ये चावल डाले हैं ना, और इसके साथ जो है ना 3 चिकन की बड़ी बड़ी बूटियाँ डाली है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यू फ्रॉम मोरक्को? हाँ, ओके ओके, ये मोरक्को से है भाई। मोरक्को यहाँ पे बहुत लोग हैं ये स्पेन के अंदर। तो बड़ा ही नाइस फूड लग रहा है यार। इस तरह का फूड तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन का फूड होता है, इसने एक ही टाइम में दे दिया है। और 12 यूरो, तो 12 यूरो ठीक है, थोड़ा सा महंगा है। मतलब अगर आप यहाँ पे वो शवारमा वगैरह खाते हैं ना, तो उससे तो महंगा है, लेकिन फूड ज़बरदस्त है। दोस्तों, अंदर थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह था, तो मैं बाहर आ गया। यहाँ पे मैं बैठ गया, मैंने कहा ये खाना मैंने उठाया है, मैंने कहा यहाँ पे खाता हूँ। इतना बड़ा पोर्शन है यार, ये मेरे ख्याल से 2-3 बंदों के लिए काफ़ी है। बहुत जूसी जो है इसमें चिकन है, फिर किशमिश वगैरह है, पुलाव या मंदी टाइप आप कह सकते हो फूड। और इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा चिकन इसने डाला है ना। तो ये टोटल 12 यूरो में बेड नहीं है। वैसे अगर आप इससे थोड़ा सा छोटा डील लेते तो 8 यूरो में भी मिल जाता है ना। और ये जो अंदर मैंने अभी छोटी सी मार्केट आपको दिखाई है, इतनी मिनी सी छोटी सी मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं देखी है। मतलब ये भाई कि इसमें इटालियन फूड से लेके, मैक्सिकन से लेके, चाइनीज़ से लेके, अरबिक से लेके, तुर्किश से लेके, हर किस्म का फूड, चाहे बारबेक्यू हो, चाहे जो है नूडल्स हो, चाहे पुलाव हो, चाहे कुछ भी हो, एवन बार्स और वो भी है अंदर, ठीक है, पब्स वगैरह भी है। तो क्या ही बात है यार, सिटिंग डाइन इन भी है, बाहर भी है जगह, तो ऑल इन वन प्लेस है। मज़ा आ गया, मज़ा।
अच्छा गाइज, ये अचानक से ना सिटी सेंटर में चल रहा था तो यहाँ पे एक फेस्टिवल भी आ गया। परेड है बेसिकली ना, तो ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। ईस्टर के 60 दिन बाद एक छोटा सा फेस्टिवल है। पूरे स्पेन में नहीं मनाया जाता, कुछ जगहों पे मनाया जाता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग जमा है सिटी सेंटर में। पुलिस भी है, एम्बुलेंस भी है और मुख्तलिफ काफिले जा रहे हैं भाई। कोई साइन लेके जा रहे हैं, कोई पोस्टर लेके जा रहे हैं। तो ईस्टर से रिलेटेड एक वो है 4 जून को। तो आप देख सकते हैं काफ़ी रश है, लोग जमा है यहाँ पे। तो एकदम से म्यूज़िक वगैरह भी चल पड़ा। तो भाई मुख्तलिफ मज़ाहिबों के अंदर ना मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें होती है। मजहबी लोग जो है ना दुनिया में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि भाई आवाम जमा है। बिल्कुल ईद का समा है यहाँ पे कुर्दोबा में। और आप देख सकते हो हर तरफ जो है ना आवाम ही आवाम है मेरे भाई। पूरा एक मेला हो गया है। अभी भी शाम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो लोगों का जमिया-फिर है। वाह भाई वाह, क्या बात है यार। ट्रैफिक जाम हो गया है भाई अभी तो। यही पे सिटी सेंटर में स्टारबक्स भी है, कॉफ़ी। सुबह इससे कॉफ़ी पी दी आज। और अभी स्टारबक्स का भी ना सामने वाला हिस्सा ब्लॉक हो चुका है मेरे भाई। दोस्तों अभी मैं एक तारीख़ी वाले हिस्से में आया हूँ। कुर्दोबा जो सिटी है ना, ये दीवारें आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी नज़र आ रहे हैं। ये वो तारीख़ी जगह है जिसकी इस्लामिक हिस्ट्री भी है। और ये बिल्कुल आप समझो कि हिस्टोरिकल पार्ट है। इसमें ये दीवारें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। लोग लाइनों में लगे हुए, ये किला टाइप है। और ये देखिए लोग लाइनों में लगे हुए अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स है ना उनको चेंज भी किया गया है। ये सामने मीनार है और एक यहाँ पे चर्च है, बहुत बड़ा है, महल टाइप जगह है ये। और इसमें अरबिक में सामने जो है ना, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। अरबिक में लिखा हुआ है काफ़ी कुछ उस ज़माने से अभी तक ये, क्योंकि पहले ये मस्जिद था ना। और अभी भी बाहर एक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वाहिद जगह मैंने देखी है यूरोप में जहाँ पे मस्जिद और चर्च एक ही बिल्डिंग के अंदर है। ये पूरा एक तारीख़ी मस्जिद और किला है यहाँ पे हिस्टोरिकल कुर्दोबा सेंटर में। और इसके अपोजिट जो अगर आप देखेंगे सामने, तो यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, इसका टूर भी लिया जा सकता है। और यार बहुत खूबसूरत जगह है ये वाला। और ये जो अभी बिल्डिंग, ये जो लड़का लड़की आ रहे हैं, इसके राइट साइड पे बैक में ये बिल्डिंग वो है, म्यूज़ियम भी है। मतलब ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये मस्जिद और चर्च दोनों है। यहाँ पे मस्कीता कहते हैं मस्जिद को। ये वाला असल में हमारा कैमरा ऊपर नहीं जा रहा, ख़राब हो गया है। और यहाँ पे आपको ये देखिए तांगे भी नज़र आएंगे भाई, शाही सवारी यहाँ भी है, देख लो जी। तो ये है वो तारीख़ी बिल्डिंग कुर्दोबा की। यहाँ भी ये देखिए घोड़ा गाड़ी खड़ी है। और यहाँ से यार व्यू बहुत ही शानदार व्यू है, ज़बरदस्त व्यू है। ये सामने एक मोनूमेंट है, फिर इस तरह ये सिटी की तरफ स्ट्रीट्स निकली हुई है। सामने जो है शॉप्स है सुवेनियर्स की, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये सुवेनियर शॉप है यहाँ। और कुर्दोबा की तारीख़ी लवाज़मात आपको चाहिए तो यहाँ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जगह जगह पे इस तरह कैफ़े बने हुए ना, इसने खूबसूरती को दुबाला कर दिया है। और फिर ये गेट देखो मेरे भाई, ये अब सीन है। कुर्दोबा का साइन लगा हुआ है नीचे। और इस गेट से दाखिल होने के बाद आपको मिलेगा एक व्यू रिवर का। ये इन्होंने रोड बनाया है इस तरफ, और ये तारीख़ी बिल्डिंग है सारी, ठीक है, जहाँ से मैं आया हूँ अभी ये। और यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है, और ब्रिज के साथ लुक एट गाइस, ये रिवर है, इंतहाई खूबसूरत जंगल नुमा टाइप। और ये ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ दूसरा इलाका आता है, उसमें खाली जगह भी बहुत है, खेत मेत है। ये इस तरफ देखिए ये सारा, तो सीन तो बड़ा नाइस है यार यहाँ। बस एक चीज़ है मेरे भाई, गर्मी में नहीं आना है आपने कुर्दोबा। अच्छा जी, अभी आपको सबसे मज़े की चीज़ बताता हूँ। वो ये होटल है, जो होटल है ना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 सिंगल बेड्स है बेसिकली।
तो ये सिर्फ 30 यूरो में, हालांकि 30 यूरो पाकिस्तानी रुपीस में स्टिल ज़्यादा है, लेकिन यूरोप में 30 यूरो में आप सोच भी नहीं सकते हो प्राइवेट रूम लेना। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन अगर आप अगोडा पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा भाई 20 यूरो में भी नज़र आ जाएगा। तो ये हैरत की बात है, क्योंकि स्पेन में बार्सिलोना में भाई वहाँ तो 200-300 की बात चलती है, मैड्रिड वेलेंशिया वगैरह में, इवन पुर्तगाल में लिस्बन में भी आप नहीं ले सकते। बस ये हॉस्टल वगैरह 20 यूरो तक मिल जाते हैं नॉर्मली इन सिटीज़ में ना, स्पेशली सीजन में। लेकिन अभी ये प्राइवेट रूम 30 यूरो में, इतना अच्छा खूबसूरत रूम, और मतलब ये कि छोटा सिटी है स्टिल यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं। अभी मैंने बाहर देखा लाइनें लगी हुई है लोगों की, मतलब टूरिस्ट यहाँ भी, ग्रेनाडा में भी। तो जहाँ तक कुर्दोबा की बात है भाई, ज़बरदस्त जगह है। मैं आपको इतना कुछ नहीं दिखा सका क्योंकि मैं किसी और काम से आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट लगी हाँ तो मुझे पसंद आया, मैंने कहा यार एक व्लॉग भी ट्रेवल बना लेता हूँ ताकि ट्रेवल चैनल पे भी मैं शेयर करूँ ना। तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, बस ये कि गर्मी ज़्यादा है, गर्मी में नहीं आना चाहिए। वैसे सर्दी वाले मौसम में आएंगे ना, या कम गर्मी होगी, यानी मार्च अप्रैल या फिर ये सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में तो बेस्ट मौसम रहेगा और मज़ा आ जाएगा। ज़बरदस्त जगह, इस्लामिक हिस्ट्री से भरी हुई है। मैंने ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दिखाई इस्लामिक यानी मस्जिद वगैरह, लेकिन तस्वीरों में आपको ज़रूर दिखाई है मैंने, क्योंकि मुझे कल सेविलिया जाना है और अगर वहाँ पे मैंने कोई वीडियो बनाई तो वो भी इस वीडियो के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू भाई। इस्लामाबाद में देखा था ना, ब्रोक इंजीनियर्स ने कैफ़े बनाया था F6 मरकज़ में। अभी यहाँ पे कुर्दोबा स्पेन में देखा है, ये बिग ट्विंस जो है इन्होंने बर्गर की दुकान बनाई है। बिग ट्विंस मतलब ये दो भाई है, बिग है मतलब बड़े बड़े ट्विंस पैदा हो गए, तो उन्होंने फिर सोचा कि यार बर्गर बनाते हैं ताकि और भी लोगों को बड़ा करें। लेकिन ये असल मेरा अभी वो नहीं है मकसद ये है कि केयरफोर छोटी दुकान है ग्रोसरी की स्पेन में, थोड़ा सा कुछ चाहिए था तो मैंने कहा आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे दुकान दिखती है। भाई दुकान के अंदर जो है हर चीज़ अवेलेबल है, क्रॉसनट से लेके पेस्ट्रियों से लेके ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ और फ्रूट। इतने खूबसूरत। 1.5 यूरो का किलो है यार केला, किलो के हिसाब से बिक रहा है भाई। टमाटर देखो 2 यूरो की किलो है यार। छोटा सा स्टोर है लेकिन हर चीज़ अवेलेबल है मेरे भाई। रेट्स यार पुर्तगाल से थोड़े से ऊपर है ना। पुर्तगाल गरीबी के मामले में ना बहुत अच्छा कंट्री है, मतलब सस्ता कंट्री है एंड गुड कंट्री है, गुड। पानी तो यहाँ भी सस्ता है, देखो ना ये ½ यूरो का है ये, बिल्कुल पाकिस्तान के रेट पे है भाई ये पानी तो 64 सेंट। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अभी मैं यहाँ पे ना कुर्दोबा से जा रहा हूँ सेविलिया, इनका दूसरा सिटी है। तो ट्रेन स्टेशन से मेरी ट्रेन है, लेकिन ये रास्ते में भी आ रहा था ना होटल से निकल के, तो मैंने देखा इतना बड़ा जो है ना यहाँ पे पार्क, ये एक पार्क नहीं काफी सारे पार्क, बहुत बड़े बड़े गार्डन टाइप, और लोग बहुत कमी है भाई। पहुंच जाओ यहाँ पे आप लोग जल्दी से, ठीक है। ये आप देखिए इस तरह तनावर दरख्त है यहाँ पे, और ठंडी ठंडी हवा है और खामोशी है। ये छोटे छोटे परिंदे बैठे हुए यहाँ पे, और हम जा रहे हैं पैदल ट्रेन स्टेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है और यहाँ से मैड्रिड के लिए, वेलेंशिया के लिए, और ये सेविलिया वगैरह मालागा सब जगह के लिए ट्रेन जाती है, और फास्ट ट्रेन होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जापान की तरह ना फास्ट ट्रेन भी है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये है कि इस सिटी के चारों तरफ पहाड़ भी है, आपको पहाड़ों की ग्रीनरी भी नजर आएगी। ये सामने ट्रेन स्टेशन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यार ये बाहर बाइक्स देखो यार, क्या बाइक्स है। ये सारी लोगों ने यहाँ पे बाइक्स खड़ी की हुई है, हेवी बाइक्स भी है इसमें, थोड़ा सा नॉर्मल भी है, लेकिन क्या खूबसूरत और शानदार बाइक्स है यार। हमारे मुल्क में तो, पाकिस्तान में तो कचरा बाइक्स होती है सारी, तो ये मजे की चीज़ है यार। ये बाइक्स ऐसे ही बाइक्स में लूंगा, एक मजा आएगा। ये है स्टेशन का नाम, बाहर बोर्ड लगा हुआ है जी, कुर्दोबा जूलियो अंगीता पता नहीं कौन था, लेकिन उसके नाम पे ये स्टेशन है। और इसमें एंटर होते हैं, अभी तो हमारी ट्रेन में टाइम है 30-40 मिनट, लेकिन आपको यार कुर्दोबा की ट्रेन स्टेशन दिखाता हूँ। ये एंटर होती ही तो काफी बड़ा लग रहा है। ये शॉप है बेकरी टाइप, और इधर प्लेटफॉर्म से जाने के लिए आई गेस यहाँ से अंदर जाएंगे। टिकट वगैरह की मशीन भी लगी हुई है, सिक्योरिटी कंट्रोल है मेरे भाई, क्या बात है यार। सामने बोर्ड लगे हुए, उस पे स्केड्यूल है, और पैसेंजर हर जगह पे ना हैरान परेशान, या खड़े होते हैं या बैठे होते हैं। एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन पे ये मजा आता है मुझे, लोगों को देख के ना हैरान परेशान। अच्छा है यार, खूबसूरत स्टेशन है। ये गाय भी है, देखे गाय भी आपको वेलकम कर रही है यहाँ पे। सो दिस इज द स्टेशन भाईजान, कुर्दोबा का। अच्छा जी, वो ऊपर से मैं आया हूँ ना, वो सारा बिल्डिंग है ना, टर्मिनल स्टेशन की बिल्डिंग है, और नीचे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे ना हमारी वो आएगी ट्रेन, तो सिक्योरिटी चेक होती है जब आप सिटी टू सिटी जाते हो ना ट्रेन में, बाकी कुछ भी नहीं है, इजी सीन है। और अभी
ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में। प्लेटफॉर्म भी इनका बड़ा है स्टेशन की तरह, और इसमें नीचे प्लेटफॉर्म पे बस इतना कुछ नहीं है, सिर्फ बैठने की छोटी सी जगह है और वाइंडिंग मशीन्स है। अगर कुछ किस पानी वगैरह किसी ने लेना हो तो ले सकते हैं। वाह भाई वाह। ये है भाई लोगों स्पेन की फास्ट ट्रेन। अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा लेट हुई है। अच्छा जी, ये ट्रेन चल पड़ी है और काफ़ी फास्ट है, 250 किलोमीटर पर आवर तक चल जाती है, जो इसको हम हाई स्पीड या बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। देखिए सीट्स हैं, बड़े अच्छी सीट्स हैं और इससे बाहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। और आपको मैं ये दिखाता हूँ, इसमें ये ट्रे वगैरह भी हैं। सामान रखने की जगह भी है बड़ी अच्छी, ऊपर आप देख सकते हैं ये। तो अभी तकरीबन 50 मिनट में ये पहुंचने वाली है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूं। इसमें और भी बहुत कुछ है, अभी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में। अच्छा जी, ट्रेन पहुंच गई है 50 मिनट के बाद। ये देखिए इसमें ये टेबल भी है 2 चेयर्स के बीच में, और ऊपर सामान रखने की जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और उधर भी सामान रखने की जगह है, इस साइडों पे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर वॉशरूम भी होते हैं, जैसे कि यूरोप में इस तरह के ट्रेन्स में होती है। ये देखिए इसका वॉशरूम है, बिल्कुल इसने जापान की याद दिलाई है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें ट्रेवल करते हैं मेरे भाई। बहुत अच्छी सवारी है ये स्पेन के अंदर। अभी मैं सिविलिया आया हूँ। सिविलिया जो है ये कैपिटल है अंदालूसिया का, और सबसे बड़ा सिटी भी है। 1 मिलियन से ऊपर इसकी आबादी है। ये इसका ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये हमारी ट्रेन है जो जिसमें हम आए हैं ना। तो इसकी ये तुन जो है ना, तुन आप देख सकते हैं बिल्कुल जापान की तरह ही है, मतलब बुलेट ट्रेन की तरह ही है। सेविलिया में कितनी ज़्यादा लोग ये ट्रेन से आ रहे हैं, आप ये रश देख लो। ये लोग जा रहे सारे, देखिए फुल है, फुल एस्केलेटर्स बिल्कुल फुल जा रहे हैं। और काफ़ी बड़ा स्टेशन लग रहा है ये सिविलिया का। इसको स्पेनिश में सिविया कहते हैं और इंग्लिश में सिवेल कहते हैं। ये मैं बाहर आ गया हूँ स्टेशन से, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिटी है मेरे भाई, सिवेल। पहले 2 बार आया हूँ, ये तीसरी बार आ रहा हूँ। अभी यहाँ से मेरी बस है, पुर्तगाल जाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ये भी दिखाता हूँ। बस एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि ट्रेन की टिकट कितनी है। ये फास्ट ट्रेन 250 पे इसकी स्पीड पहुँची है। मुझे बिल्कुल जापान याद आ गया, क्योंकि ये वाकई फ़ास्ट स्पीड है। अभी कल मैं यहाँ से गया था ना कुर्दोबा, तो 2 घंटे लगे थे बस में, काफ़ी स्लो थी वो। ये 50 मिनट में पहुंची है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड थी इसकी। लेकिन इसकी टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। अभी मैंने 20 यूरो की ख़रीदी, और ऊपर नीचे होती रहती है। 15 रुपये भी मिल जाती है, 30-40 भी की भी। स्लो ट्रेन भी है, वो 2 घंटे में पहुंचती है, उसकी टिकट चीप होती है। लेकिन मज़ा आ गया यार,
बहुत अच्छी ट्रेन है, पहले भी मैं ट्रेवल कर चुका हूँ इसमें। कहाँ से ग्रनाडा से मालागा के लिए, वो भी ज़बरदस्त ट्रेन थी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और आपको पता ही है अच्छी चीज़ें एक्सपेंसिव होती है हमेशा। अच्छा जी, अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको ये सेविलिया भी दिखाया है। बहुत खूबसूरत जगह है सेविलिया भी। और ये भाईजान, ये जो अंदलुसिया है ना, इसमें 3-4 बड़े शहर है, मैं उस सब में गया हूँ। जैसे कि ये सेविलिया है, मालागा है, ग्रनाडा है और कुर्दुबा। तो इन सब में आप जा सकते हैं अगर आपको जाना है कल को। लेकिन यार जो कुर्दुबा है ना, यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, बल्कि ये तकरीबन सब जगह में गर्मी होती है, लेकिन कुर्दुबा में बिल्कुल जहन्नम वाला माहौल होता है। तो बेसिकली ना, मुसलमानों ने यहाँ पे कैसे हुकूमत की इतनी गर्मी में, यार मैं इस पे हैरान हूँ। लेकिन खूबसूरत बहुत है, बाकी जगहें बहुत अच्छी है। और ये कुर्दुबा जो है ना, यहाँ पे गर्मी में नहीं आना चाहिए, सर्दी में आना चाहिए। और उसके अलावा ये 4 सिटीज़ आप विज़िट कर सकते हो, करीब करीब है, सेविलिया, मालागा, ग्रनाडा। और आपको बहुत ऑथेंटिक यहाँ पे मार्केट्स वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा यार यहाँ पे अगर कुर्तुबा जो है ना, अगर वहाँ पे आप जाते हो, जो होटल्स है और गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स वगैरह बिल्कुल अरबिक स्टाइल में बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे मोरक्को में बने होते हैं ना घर के स्टाइल, तरह ये आपको यूरोप में किसी भी और सिटी में नहीं मिलेगा कुर्दुबा के अलावा। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको छोटा सा यहाँ पे यूरोप में स्पेन के अंदर ये व्लॉग पसंद आ गया होगा मुसलमानों के हवाले से, और इन्होंने जो हुकूमत की है यहाँ पे। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।